भूतिया हवेली का रहस्य। रवि, एक पत्रकार, को अपने अखबार के लिए एक अनोखी कहानी चाहिए थी। उसने सुना था कि शहर से कुछ किलोमीटर दूर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कई कहानियां थीं कि जो भी वहां गया वह कभी सही सलामत वापस नहीं आया। कुछ लोग पागल हो गए, कुछ लापता हो गए, और जो लौटे उन्होंने कभी नहीं बताया कि अंदर क्या हुआ था। रवि को अंधविश्वास में यकीन नहीं था। उसने सोचा कि यह सब महज अफवाहें हैं। उसने अपनी दोस्त प्रिया, जो एक फोटोग्राफर थी, और अर्जुन, जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी में दिलचस्पी रखता था, को साथ चलने के लिए मना लिया। वे तीनों रात के समय उस हवेली की सच्चाई जानने के लिए निकल पड़े। जब वे हवेली के करीब पहुंचे तो चारों ओर सन्नाटा था। हवेली टूटी फूटी थी, खिड़कियां झूल रही थीं और दरवाजे पर जंग लगी थी। चारों ओर घनी झाड़ियां और पेड़ थे जो अंधेरे में और भी डरावने लग रहे थे। अर्जुन ने कैमरा और स्प्रिट डिटेक्टर निकाला। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उनके शरीर से टकराया। अंदर घुप अंधेरा था। टॉर्च जलाते ही सामने की दीवारों पर पुराने धब्बे और अजीबोगरीब निशान दिखे। यहाँ कुछ अजीब है, अर्जुन ने धीमी आवाज में कहा। वे तीनों आगे बढ़े। अचानक एक कोने से किसी के चलने की आवाज आई। वे ठिठक गए। कोई है? रवि ने जोर से पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। प्रिया ने कैमरा ऑन कर लिया। अचानक कैमरे की स्क्रीन पर एक परछाई दिखी। वह धीरे धीरे पास आ रही थी, लेकिन जब उन्होंने आंख उठाकर देखा तो वहां कुछ नहीं था। वे एक बड़े हॉल में पहुंचे जहां पुरानी कुर्सियां और मेजें उलटी पड़ी थीं। तभी एक दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। प्रिया चिल्लाई, ये कैसे हुआ? अर्जुन ने धीरे से कहा, यहाँ कोई मौजूद है, हमें सावधान रहना होगा। तभी एक पुराने रेडियो से आवाज आई। रेडियो खराब था, लेकिन उसमें से एक औरत की धीमी कराहती हुई आवाज आई। बचाओ, यहाँ से चले जाओ, वरना। आवाज बीच में ही रुक गई। तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। अचानक दीवार पर लगी एक पुरानी पेंटिंग गिर पड़ी। पेंटिंग में एक औरत की तस्वीर थी जिसकी आंखें लाल हो गई थीं। प्रिया ने कांपते हुए पेंटिंग उठाई। उसके पीछे लिखा था, मैं यहाँ फंसी हूँ, मेरी मदद करो। अर्जुन ने हवेली के इतिहास के बारे में पहले ही जानकारी इकट्ठा कर ली थी। उसने बताया, यह हवेली एक अमीर जमींदार की थी। उसकी पत्नी रंजना ने आत्महत्या कर ली थी, लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि उसे मार दिया गया था। तब से उसकी आत्मा इस हवेली में भटक रही है, तो हमें उसकी आत्मा को मुक्त करना होगा। प्रिया ने कांपती आवाज में पूछा। रवि ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम ये जानने आए हैं कि असली सच्चाई क्या है। चलो ऊपरी मंजिल पर चलते हैं। वे जैसे ही सीढ़ियां चढ़ने लगे, अचानक एक जोरदार चीख सुनाई दी। हवा और भी ठंडी हो गई। किसी ने प्रिया का हाथ पकड़ लिया। वह चीख पड़ी, लेकिन जब उसने पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था। अर्जुन ने अचानक कहा, हमें हवेली के तहखाने में जाना चाहिए, वहां कुछ छुपा हो सकता है। तहखाने का दरवाजा जंग लगा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे खोला, अंदर से तेज बदबू आई। दीवारों पर खून के धब्बे थे। कोने में एक पुराना ट्रंक पड़ा था। रवि ने उसे खोला तो उसमें एक औरत की पुरानी साड़ी और कुछ कागजात मिले। उनमें लिखा था, अगर कोई यह पढ़ रहा है तो जान लो कि मुझे मेरे पति ने मारा है। मेरी आत्मा इस जगह पर फंसी हुई है, मुझे मुक्ति चाहिए। तभी हवा में हलचल हुई। एक सफेद परछाई दिखी। वह धीरे धीरे आकार लेने लगी और एक औरत में बदल गई। उसका चेहरा बुरी तरह से जला हुआ था, आंखों से खून टपक रहा था। मुझे इंसाफ चाहिए, वह गहरी डरावनी आवाज में बोली। रवि, प्रिया और अर्जुन डर से कांपने लगे, लेकिन अर्जुन ने हिम्मत करके कहा, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तुम्हें क्या चाहिए? उस आदमी की हड्डियां अभी भी इस तहखाने में हैं, उसे जलाओ, तभी मैं मुक्त हो पाऊंगी। रवि और अर्जुन ने मिलकर वहां खुदाई की और कुछ ही देर में उन्हें एक कंकाल मिला। यह शायद उसके पति का है। उन्होंने तुरंत लकड़ियां इकट्ठी की और हड्डियों को जलाना शुरू किया। जैसे ही आग की लपटें उठीं, भूतनी की आंखों से आंसू गिरने लगे। अब मैं मुक्त हूँ। एक जोरदार झटके के साथ वह परछाई गायब हो गई। हवेली में अचानक शांति छा गई।
सुबह होते ही वे तीनों हवेली से बाहर निकले। रवि ने पूरी घटना को अखबार में छापा। कुछ लोगों ने इसे अफवाह माना, लेकिन जो भी उस हवेली के बारे में जानते थे, वे समझ गए कि एक आत्मा को मुक्ति मिल गई थी। लेकिन कुछ महीने बाद एक औरत ने हवेली में अजीब घटनाएं होने की शिकायत की। किसी ने उसे धीमी आवाज में किसी के रोने की आवाज सुनी थी। क्या वह आत्मा सच में मुक्त हुई थी या फिर कोई और रहस्य अभी भी वहां दफन था?